राजपूत। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव में इस बार बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम छोटे बड़े दल पंचायत चुनाव के रण के लिए तैयार हैं। 3 और 4 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भी भरे गए। नामांकन भरने के दौरान कोविड गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन भी किया जा रहा है। यूपी के कई जिलों से नामांकन के दौरान प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की प्रत्याशी और उनके समर्थक धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। बहरहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रत्याशी और उनके समर्थक नियमों को ताक पर रखकर नामांकन भर रहे हैं। लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर भी कई तरह की तैयारियां की है। लेकिन सवाल यही है कि जैसे अभी नामांकन के दौरान कोविड नियमों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक वैसे ही हालात कहीं मतदान के दौरान भी ना उत्पन्न हो जाए। तो पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें पोलिंग बूथ के दरमियान आ रही है, जो नामांकन पत्र भरने के दौरान जो तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है, उसे कहीं ना कहीं इस बात के भी अंदेशा लगाए जा रहे हैं। अगर यही हाल पोलिंग बूथ पे नजर आता है जिस दिन पंचायत चुनाव होने हैं, जिस दिन चुनाव होने हैं, शायद अगर उस दिन ऐसी तस्वीर देखने को मिली तो शायद संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बहुत ही रफ्तार से बढ़ेगा। कोविड से निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारी प्रशासन की पूरी है, लेकिन इन सबके बावजूद तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। तो वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपको बता दें, लखनऊ से आसिफ बेग जुड़ेंगे हमारे साथ, उन्नाव से भानु जुड़ गए हैं और हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र आपके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, ये बताएं, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन नामांकन पत्र भरने के दरमियान जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती है। धर्मेंद्र, कोविड के लगातार वाराणसी में भी पैर पसार रहे हैं। लगातार 72 घंटों में लगातार कोविड के मरीजों में काफी इजाफा हुआ है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के काफी कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं, जिसके बीच कोविड की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वाराणसी में भी इन तरह के तमाम सड़क पर चलते लोगों में दिखाई दे रही है, बिना मास्क लोग चल रहे हैं। लगातार पंचायत चुनाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि हालात बद से बदतर होते दिखाई पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, जो हमने तस्वीरें देखी वो कहीं ना कहीं कोविड जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं और प्रशासन की पूरी तैयारी, लेकिन ऐसा तस्वीरों को देखकर लगता है कि शायद तैयारी धरी की धरी ही रह गई प्रशासन की। जी बिल्कुल, प्रशासन की तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। प्रशासन के तमाम कोविड के गाइडलाइनों को जारी करने के बावजूद वाराणसी में काफी दूर तक लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। काफी बाजारों में भीड़ है। कहीं न कहीं लापरवाह, इनकी ऐसी लापरवाही लोग आने वाले कल में भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। जी धर्मेंद्र, आपके पीछे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग भी मौजूद हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि इस लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है और ऐसे में पंचायत चुनाव जो प्रशासन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है और कोविड जो गाइडलाइन की वो भी पालन नहीं किया जा रहा। तो आप लोगों से बात करने की कोशिश करें इसमें। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे वाराणसी के तमाम लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के व्यवसायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम मिलते हैं और आपसे बात करते हैं, बताते हैं ठीक है। जी, वाराणसी से हमारे साथ हरीश मिश्रा जी हैं। बोल लेना कि हेलो, हेलो जी जी हरीश, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हरीश, ये बताएं, क्योंकि पंचायत चुनाव और ऐसे में प्रशासन की जो तैयारी है, आप खुद मास्क लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो क्या वजह है? संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद लोगों में संक्रमण का डर नहीं है। नहीं, संक्रमण का डर है, संक्रमण का डर है और हर बनारसी जो है अपने जान माल को लेकर के काफी ज्यादा सजग है। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा और योगी सरकार के द्वारा जो पंचायत चुनाव को निर्धारित किया गया है और जिस तरीके से तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जो है भारी भीड़ के साथ जो है कि प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए कोई विशेष गाइडलाइन जो है सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से नहीं जारी की गई है। चुनाव का माहौल है, चुनाव में लोग
बड़ी तेजी के साथ जो है जनता के बीच में घूम रहे हैं। ना तो किसी प्रत्याशी को ये गाइडलाइन दिया गया है कि आप सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क का जरूर प्रयोग करिए। जिसके बीच में जा रहे हैं, जहां गांव में लगातार जो गांव के लोग हैं, ब्लॉक स्तर पर न तो सैनिटाइजिंग का छिड़काव हो रहा है, ना तो प्रशासन के तरफ से कोविड को लेकर के कोई अनाउंसमेंट ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पा रहा है, जिसको देखने के बाद हर व्यक्ति अब कोविड-19 से खुद लड़ने के लिए और खुद जो है कि अब सुरक्षा करने के लिए अपना मन बना चुका है। लेकिन सरकार का कोई योगदान कोविड को लेकर के नहीं है, जबकि आप जानती होंगी कि ये कोविड-19 का टीकाकरण भी अब आ गया है, तो प्रशासन टीकाकरण पर भी जो है ज्यादा जोर नहीं लगा पा रही है, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तमाम परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं बनारस के अंदर और ग्रामीण इलाकों में जो है, अब लोगों के अंदर जागरूकता का भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा है, तो काफी दिक्कत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे साथ आसिफ मौजूद है। आसिफ, पंचायत चुनाव के दरमियान जो तस्वीरें देखने को मिली जिलों से, वो कोविड गाइडलाइन की धज्जियां लगातार लोग उड़ा रहे हैं, बावजूद इसके कि प्रशासन तमाम तरह के दावे कर रहा था कि इस बार पंचायत चुनाव में कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करा जाएगा। आसिफ जी सुरभि, बता दूं कि जिस तरह से कोविड का उल्लंघन, कोविड जो नियम है उसका उल्लंघन लगातार किया जा रहा था, जिसको लोकमंच न्यूज में जिसकी खबर प्रमुखता से चलाई, और यही वजह रही कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और जो है महत्वों को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव, मतदान और मतगणना और जो नामांकन चल रहा है इस दौरान जो है किसी भी तरह की लॉकडाउन का उल्लंघन न किया जाए, बिना मास्क और सैनिटाइजर के कोई भी जो है टहल न पाए, जिसको लेकर कार्रवाई की जाए। और लगातार जो है यूपी सीएम का निर्देश के बाद अब जो है सभी जिले के डीएम और एसपी जो है मुस्तैद हो गए हैं, गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल में साफ तौर पर डीएम एसपी यह कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन न किया जाए, जो कोविड को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका संपूर्ण पालन किया जाए। साथ ही साथ पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी समस्या आती है कि शराब की जो बांटी जाती है, जहरीली शराब हो जाती है और लगातार यूपी में मौतें भी हो रही है। इस पर भी अधिकारी लगातार जो है लोगों को संदेश दे रहे हैं, अपना नंबर ग्रामीणों में बांट रहे हैं कि इस दौरान कोई शराब बांटता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात अगर कोरोना मरीजों की करें तो लगातार यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ में लगातार मौतों का सिलसिला भी चल पड़ा है। कमिश्नरेट पुलिस जो है इसको लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है और चिंतित भी नजर आ रही है, और इस दौरान जो है लॉकडाउन का उल्लंघन न किया जाए, मरीजों की निगरानी की जाए और साथ ही साथ जो संक्रमित मरीज है वह कोविड नियमों का पालन करें, जिससे यह संक्रमण रोका जा सके। फिलहाल जो है पूरे मामले को कोविड के मामले को यूपी सीएम और अधिकारियों ने भी गंभीरता से लिया है। एडवाइजरी जारी की गई है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने जो है सर्कुलर जारी कर कहा है कि जो भी पंचायत चुनाव के दौरान जो है कोविड नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या पंचायत चुनाव की है और पुलिस के सामने दोहरी समस्या, एक तरफ पंचायत चुनाव निष्पक्ष ढंग से निपटाने हैं, दूसरी तरफ जो है अपराधियों पर लगाम भी लगाने की कवायद शुरू की गई है। साथ ही साथ जो है पंचायत चुनाव को लेकर कहीं कोई मरीज गंभीर होता है, इसके लिए भी जो है प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, प्रशासन ने एडवाइजरी जारी तो जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उस एडवाइजरी को माना नहीं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं भानु के पास जो कि हमारे साथ उन्नाव से है। भानु, पंचायत चुनाव के दरमियान तमाम जो कोविड की गाइडलाइन का पालन कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन नामांकन पत्र के दरमियान ही सभी गाइडलाइनों की खूब धज्जियां उड़ाई गई है। प्रशासन ने क्या तैयारी की थी और क्या तैयारी देखने को मिली और कितनी तैयारी को पालन किया लोगों ने? सुरभि, पहले मैं बता दूं, जब देश में वैश्विक महामारी कोरोना ने पैर पसार रखे हैं तो उस समय चुनाव की घोषणा करना, चाहे वो उपचुनाव रहे हो, चाहे आगामी समय में यह समय ग्राम पंचायत चुनाव हो, जब सरकार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर ताला लगवा देती है, बाजारों को बंद करा देती है, तो वहाँ पब्लिक को बाहर निकलने का आदेश नहीं होता, तो उस समय अब चुनाव जैसे एक बहुत बड़ा विषय लेके आता है जहाँ पर पब्लिक का इकट्ठा होना लाजमी है और 2, 4, 5 नहीं हजारों की तादाद में इकट्ठा होंगे। लेकिन जिस तरह से अगर आगामी चुनाव में बात को प्रशासन ने
कोविड नियमों का पालन करने के लिए सरकार जो है उसने प्रशासन को बाकायदा हिदायत दी है, और वहीं जनपद के जिलाधिकारियों को भी इस मामले को लेकर के, कोविड को लेकर के लगातार उनको प्रेशर दिया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी भी हालात में कोविड नियमों के उल्लंघन ना हो सके, साथ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन ना हो सके। लेकिन जो मौजूदा हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको मैंने लोकमंच बराबर नजर रखे हुए कि यहाँ पे बता दूं कि कोविड के पेशेंट तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में जो सरकार चुनाव आयोग ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, बिना मास्क के तो नामांकन पत्र नहीं खरीद सकता, गाँव में कोई बिना मास्क के घूम नहीं सकता। हकीकत अब धरातल पे ये नजर आ रही है कि ना तो यहाँ किसी के पास मास्क दिख रहा है, ना ही कोई मास्क लगा करके नामांकन पत्र खरीद रहा है, और ना ही 5 लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों तादाद में जा रहा है। मैं कल की बात करूं तो कल उन्नाव जनपद में भाजपा के ही एक कद्दावर नेता है जो जिला पंचायत रुपी से दावेदारी कर रहे हैं, उनके हुजूम में लगभग 200 गाड़ियां, 300 से ज्यादा लोग जनसंपर्क करते हैं, जिसमें सरकार के नियमों के खुले धज्जियां उड़ाते हैं। जबकि जब मीडिया में खबरें चलती हैं तो उन आनंद अवस्थी और विनोद सेठ, तो नामजद 300 अज्ञात लोगों के ऊपर पुलिस कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार के ही मतहात है जो उनके सेनापति हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वही जो कोविड नियम धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो आम जनता को पाठ क्या पढ़ाएंगे। और रही चुनाव आयोग में मादक पदार्थों की बात, अवैध शराब कारोबार उन्नाव जनपद में बहुत बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। प्रशासन लगातार उस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अंकुश लगाने में असफल साबित हो रहा है। कल की 24 घंटे की अपडेट यह है कि कल 710 लीटर अवैध कच्ची शराब और देसी शराब को बरामद किया गया, 19 लोग गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है प्रशासन कसनियों करनी के ऊपर। जब चुनाव आयोग को सफल और शांतिपूर्ण ढंग से कराना चाहते हैं तो फिर इतनी मात्रा में मादक पदार्थ कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल भानु, लेकिन ये तो बात हमने कर ली प्रशासन की कि प्रशासन के कथनी करनी में फर्क है, लेकिन लोगों को खुद भी तो जागरूक होना चाहिए ना। संक्रमण तो लोगों के लिए ही, अगर प्रशासन तैयारी कर रही है और उनको गाइडलाइन पालन करने की अपील भी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों का फायदा है। लेकिन लोग खुद गाइडलाइन का धज्जा उड़ाते हुए दिख रहे हैं। भानु बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता की कोविड वैक्सीन, कोविड जो महामारी है कोविड-19, ये आम जनता के लिए, सबके लिए, किसी को पूछ के बताया कि तुमको नहीं लगने वाली है, किसी को भी लग सकती। आम जनता को जागरूक होना चाहिए। लेकिन चुनाव का एक ऐसा नशा लोगों पर छा गया है कि वो सारे नियम कायदे कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल करके हर हाल में जनता का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोविड का बीमारी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना कमबैक कर रहा है, वापसी कर रहा है, इसका खतरनाक जो स्टेट सामने निकल के आ रहा है, वो लग रहा है कि आने वाले समय पर खतरनाक होगी। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, जरा इनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि वाकई में इस समय चुनाव सही था या कोरोना का नियम जो गवर्नमेंट ने जारी किया वो सही है या उसका पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या आप ही बताएं, जो चुनाव इस समय आए हुए हैं, चुनाव लेकर क्या लगता है, चुनाव होना चाहिए इस समय में? समय में तो चुनाव ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है इतने समय में जो प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, उसमें कम से कम 1 साल में 20-25 लोग 30 लोग 1 साल में घूम रहे हैं। लेकिन इन लोगों को 2-4-5 लोग घूमना चाहिए, ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह अवैध शराब का कारोबार चल रहा है कि सरकार इस प्रशासन इस पर अंकुश लगा पाएगा? कुछ नहीं लगा पाएगी सरकार, क्योंकि जो अवैध शराब है, कच्ची शराब है, हर तरह से जहाँ पर बंद नहीं है वहाँ पर जो बराबर बन रही है, इसलिए कोई इन लोगों को रोक नहीं पा रही है सरकार। तो लगता है कि चुनाव सफल शांतिपूर्ण नहीं है। आप बताएं, क्या लग रहा है प्रशासन शांतिपूर्ण से चुनाव करा पाएगा जिस तरह शराब बरामद हो रही है? ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसा नियम के हर विरुद्ध सरकार कार्यक्रम हो रहे हैं, जो है या नियम के खिलाफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी लेकर के सरकार ने कहा मास्क लगाइए, समाज दूरी पालन करने को क्या लग रहा है कि प्रचार कर रहे हैं, वो इस तरह के रूपरेखा अपना रहे हैं? वो ऐसी कोई रूपरेखा नहीं। से 1-2 गाड़ी के अलावा यहाँ 50-60 गाड़ी सब निकल रही है। पंचायत चुनाव हो या कोई भी आम चुनाव हो, उसमें सब ऐसा ही सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो भैया आपको क्या लगता है, आपके पास में है, आपको क्या लगता है जो चुनाव चल रहे हैं, क्या लोग कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कोरोना महामारी क्या सरकार को ही होगी, जनता को नहीं होगी? जनता को नहीं होगी, जनता को तो बिल्कुल होगी। जनता को पहले होगी, क्योंकि बिना मास्क के मैं आप ही से पूछता हूँ, कब से मास्क नहीं लगाया आपने, कितने दिनों से नहीं लगाया? निकल जाते हैं, पुलिस की डर से चालान न हो जाए कहीं? नहीं ऐसी बात। कुल मिला के कोरोना से वैश्विक महामारी लेकर लोगों को डर नहीं है, डर है तो सिर्फ पुलिस को चालान करने के लेकर के। तो कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाह बन रही है, प्रशासन लापरवाही तो देखिए ना, क्योंकि उस पर प्रेशर है चुनाव कराने के शांति ढंग से, वो शराब पर अंकुश लगावे, मास्क पे लोगों को दबाव बना के मास्क का प्रयोग करें। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आने वाला समय तय करेगा तो कि वाकई में चुनाव, जो पंचायत चुनाव आगामी चुनाव होने वाले हैं, कितना सफल हो पाते हैं। बिल्कुल भानु, जो तस्वीर हम देख रहे हैं शायद उसमें तो यही लग रहा है कि महामारी पर भारी है इस बार का पंचायत चुनाव। अब आप हमारे साथ बनी रहेगा। वापस चल रहे हैं धर्मेंद्र के पास, वाराणसी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र, पंचायत चुनाव के दरमियान आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया और ऐसे लोगों
से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की और क्या कार्रवाई की? जी मैडम, आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। एक तरफ जो है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनके वो पूरी कार्रवाई करने का मन बना रखा है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके खिलाफ जो FIR दर्ज कराएगी। और लोगों का क्या कहना है कार्रवाई के बाद, क्योंकि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है, जो खुद लोग करना चाहे वो तक नहीं कर पा रहे। आने वाले 72 घंटों के अंतराल में वाराणसी में कोरोना ने लंबा सफर तय किया। वर्तमान में 24 घंटे पहले 232 मरीजों के वाराणसी में मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के पालन करने को गाइडलाइन जारी होने के बावजूद वाराणसी के शहरों पर लॉकडाउन का खुला उल्लंघन बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी कोरोना कोविड को लेकर के गाइडलाइन का पालन करता हुआ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रशासन का कहना था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम निपटेंगे, अगर ऐसे लोग हमें दिखते हैं हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करता हुआ आपको कुछ भी ऐसा प्रशासन द्वारा नजर आया? वर्तमान में प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की सिर्फ बात की जा रही है, लेकिन हकीकत ग्राउंड पर देखा जाए तो कहीं अभी तक कुछ करता प्रशासन के द्वारा कुछ कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को दिखाई नहीं दी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बनी रहिएगा। अब हम लखनऊ चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ, अगर आपके पास आसपास लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम जैसा कि तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में नामांकन के दरमियान ही कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है ये भी बताएं। अगर आपके पास आसपास लोग मौजूद है तो आप उनसे भी बात करने की कोशिश करें। आसिफ जी सुरभि, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से कि मास्क का प्रयोग किया जाए और तमाम ऐसी बातें, क्या लग रहा है कि जो प्रशासन है पूरी तरह सक्रिय है? प्रशासन सक्रिय है? कोविड-19 से पालन किया जाए और अपराधी व्यक्तियों के सभी को अपराधी व्यक्तियों के सभी वालों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। प्रशासन इसको जो है मुतहद है। जी सुरभि, बता दूं कि जिस तरह से जो है हम लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है सख्ती करे और जो पंचायत चुनाव में कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रशासन जो है जागरूकता अभियान चला रहा है और जागरूकता फैला रहा है कि कोरोना के जो नियम है उसको पालन किया जाए, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि चालान और कार्रवाई से बचने के लिए जो है आम लोग मास्क लगा लेते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के हटते ही वह जो है बेपरवाह हो जाते हैं और खुले आम मार्केट में बाजारों में घूमते नजर आते हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर जो भी माल है यहाँ पर साफ तौर पर जो है निर्देश दिए गए हैं कि माल के भीतर बिना मास्क किसी की एंट्री नहीं की जाएगी। तो जिस तरह से माल में खरीदारी करते समय लोग जो है मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही जो है वह मास्क को उतार देते हैं या बानगी है, हर जगह ही देखने को मिल रहा है। कई कई पंचायत भी जो पंचायत चुनाव की भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं, कोविड नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो सरकार भी इस मामले को लेकर काफी जो है बेबस भी नजर आ रही है कि आम जनता जो गाइडलाइन है उसको पालन नहीं करती और यही माना जा रहा है कि इससे जो है संक्रमण लगातार बढ़ता ही जाएगा और पंचायत चुनाव के दौरान कोविड के और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो कोविड जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया है, कोविड वैक्सीनेशन की जा रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि जो है आम लोग जो है इसको लेकर काफी सजग नहीं नजर आ रहे हैं और इससे जो है बेहद गंभीर स्थिति भी पैदा होने की जो है आशंका है। संक्रमण लगातार अब गर्मी के दिनों में लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसको लेकर जो है काफी चिंतित है। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि जो है कोविड नियमों का पालन कराया जाए। फिलहाल जिस तरह से जो है जो लापरवाही है वह कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आम लोगों की तरफ से जरूर देखने को मिल रही है। जी सुरभि जी बिल्कुल आसिफ, सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि संक्रमण को रोकने के लिए और कम करने के लिए, क्योंकि यूपी के अंदर 3000 से ज्यादा या 3000 के तकरीबन मामले दर्ज किए जा रहे हैं रोजाना,
तो ऐसे में लोगों को बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और कोविड गाइडलाइन पालन करने की जरूरत है, सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोग गाइडलाइन को तोड़ेंगे और नियमों का उल्लंघन करेंगे तो संक्रमण का आंकड़ा बढ़ेगा। जी बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से जो है लापरवाही सामने आ रही है, लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, यहाँ तक कि अस्पताल में बेड कम पड़ जा रहे हैं और जो है और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कोविड को लेकर काफी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल संचालक भी काफी जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, सरकार की पूरी नजर है कोविड को लेकर, लेकिन जो लापरवाही सामने आ रही है आम लोगों की और जो आम लोग जो है बेधड़क बाजारों में बिना मास्क के टहल रहे हैं, कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे जो है एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन का काम भी जोरों से चल रहा है, सभी जो है उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन जो वैक्सीनेशन है उसको इतर कर जो है आम लोग जो है बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि थानों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है कि जो है बिना मास्क के लोग टहल ना पाए, जिससे जो है कोरोना संक्रमण रोका जा सके, लेकिन जो है जिस तरह से जो है बढ़ रहा है मामला, ये काफी बेहद गंभीर है। जी बिल्कुल, आप तीनों का ही हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यूपी के 3 अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता, हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे थे, हमारे साथ आसिफ बेग थे और हमारे साथ उन्नाव से भानु सिंह चंडेल थे। तो आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी के अंदर 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन सबके बीच संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हमें अलग अलग जिलों से देखने को मिली वो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है। नामांकन भरने के दरमियान लोग कोविड गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया है और प्रशासन के लिए इस बार का जो पंचायत चुनाव कराना है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने लगा है, क्योंकि तमाम गाइडलाइन जारी तो की गई है लेकिन जो लोग हैं वो इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।